तो हम आज देखते हैं निम्स 2024 की पीवाईक्यूज। मैंने 5 एमसीक्यूज उठाए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। आइए उनको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है टूज कंप्लीमेंट ऑफ अ नंबर निकालने का ऑफ ए और बी जिसकी वैल्यूज गिवन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टूज कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी नंबर का। तो मान लेते हैं कोई नंबर है एक्स जो कि दिया हुआ है कुछ ऐसा। तो टूज कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो दो 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 चीजें सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं, एक एलएसबी और एक आरएसबी। तो फ्रॉम एलएसबी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीरोज और वन को देखेंगे। अगर हमें जीरोज मिलेंगी तो हम उनको एज इट इज लिख लेंगे। अगर हमें वन मिलेंगी तो पहले वन तक एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद से जितने भी वन मिलेंगे और जीरोज मिलेंगे अंटिल आरएसबी और एमएसबी, तो हम उसको इन्वर्ट कर देंगे। तो रूल क्या है, पहला स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एलएसबी, एलएसबी से स्टार्ट करेंगे। और दूसरा जाएंगे कहां तक, गो टिल एमएसबी। और हम क्या करेंगे, थर्ड रूल क्या कहता है कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएसबी से तो जीरोज को एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज। वन को, फर्स्ट वन को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। और उसके आगे उसके आगे उसके आगे या फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स अंटिल एमएसबी जीरो को वन बना देंगे और वन को जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वन एज इट इज मिला, इसको एज इट इज लिख देंगे, बाकी सबको इन्वर्ट कर देंगे। जीरो को वन बना दिया, वन को जीरो बना दिया, या वन को जीरो बना दिया, और वन वन को जीरो, जीरो को वन, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू जीरो जी वन जीरो जीरो वन जीरो 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 जीरो। इसको क्या कर देंगे, स्टार्ट फ्रॉम एलएसबी, जितने भी जीरो मिलेंगे अंटिल फर्स्ट वन हम एज इट इज लिखेंगे, बाकी सबको इन्वर्ट कर देंगे। तो इसका टूज कंप्लीमेंट हो गया। इस क्वेश्चन में देखते हैं ई क्या दिया, ए इक्वल्स टू बी है जिसकी वैल्यू वन 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 है, ठीक है। तो एज रूल हम वन को, फर्स्ट वन को एज इट इज लिख लेंगे, बाकी सबको जीरो पकड़ देंगे। ये क्या वैल्यू है, ये है माइनस वन। पूछा क्या है, ए प्लस बी, ए की वैल्यू माइनस वन और बी की वैल्यू भी सेम है। ए प्लस बी क्या क्या निकलेगा निकलेगा माइनस वन प्लस माइनस वन। तो ये क्या हो गया, माइनस का टू। तो टूज कंप्लीमेंट किसी भी नेगेटिव नंबर का निकालने के लिए हम क्या कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। पहले मान लेते हैं कोई नंबर है माइनस वन, हमको लिखना है टूज कंप्लीमेंट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस का वन लिखेंगे। प्लस का वन एडमिट में क्या होगा, वन जीरो 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 जीरो। इसको माइनस का वन करने के लिए क्या करेंगे, सेम रूल, पहले वन को एज इट इज, बाकी सबको निगेट कर देंगे या इन्वर्ट कर देंगे। ये आसान शब्दों में समझे तो उसको एक्सचेंज कर देंगे, जीरो को रिप्लेस कर देंगे वन के साथ, वन को रिप्लेस कर देंगे जीरो के साथ। तो कुछ ऐसा वैल्यू हो गया। तो सेम माइनस टू के साथ करेंगे। तो माइनस टू के साथ किए तो वो क्या कैसा बन जाएगा, प्लस टू पहले निकालेंगे। प्लस टू के लिए क्या हो जाएगा, जीरो वन जीरो 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 जीरो। और उसको माइनस का टू बनाने के लिए क्या करेंगे, जीरो वन 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 वन। तो ऑप्शन मैच किया, ये थ्री। अब ये वैल्यू जो दी है वन वन जीरो वन वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन, इसको भी सेम तरीके से निकालेंगे। पहला एज इट इज, बाकी सबको इन्वर्ट कर देंगे। पहला एज इट इज, बाकी सबको इन्वर्ट कर देंगे। पहला एज इट इज, बाकी सबको इन्वर्ट कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहला वन है, वन को क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, बाकी सबको इन्वर्ट कर देंगे। ये सब, ये जितना बाकी सब है इनको इन्वर्ट कर देंगे। तो ये वैल्यूज क्या है, सारी वैल्यूज सेम ही है, सारी वैल्यूज माइनस की सेवन है। तो ऑप्शन बी मैच किया। तो कुछ आउटपुट निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो हम देखेंगे कि फंक्शन कहाँ कहाँ
सेट है, सेट कहने का मतलब है पॉजिटिव 1 है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इनको हम एसओपी में सम प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, तो जैसे कि x जीरो है, x की वैल्यू जीरो है तो x कंप्लीमेंट लिखेंगे, अगर x की वैल्यू 1 रहती तो हम x एज इट इज लिखते हैं, फिर y 1 है तो y एज इट इज, फिर z जीरो है तो z की कंप्लीमेंट, फिर क्या करेंगे 101 को लिखेंगे, x की वैल्यू 1 है तो एज इट इज, y की वैल्यू जीरो है तो कंप्लीमेंट, z की वैल्यू 1 है तो एज इट इज प्लस, और x की वैल्यू 1 है एज इट इज, y की वैल्यू 1 है एज इट इज, z की वैल्यू 1 है एज इट इज। ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 से। तो स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा है डेटा का इन ए कंप्यूटर, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है डेटा का कंप्यूटर में, वो होती है बिट। अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट पॉसिबल एज ए डेटा इन द कंप्यूटर। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1। निबल क्या होता है, वन निबल, वन निबल इक्विवेलेंट होता है 4 बिट के या हाफ बाइट के, और 1 बाइट कितने के बराबर होता है, 1 बाइट इक्विवेलेंट होता है 8 बिट के, और 1 के भी किसके इक्विवेलेंट होता है, किलो बाइट, 1024 बाइट्स के। तो ये इसमें इसका क्या आंसर होगा, सेकेंड। ये पूछा है रिड्यूस्ड फॉर्म में निकालना है, पी प्लस क्यू आर, पी और क्यू आर, तो इसको क्या करेंगे, ये सॉल्व होगा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कैसे निकालेंगे, तो ये वैल्यू जो होगी और क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा एंड पे, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पी और क्यू एंड पी और आर। होप सो चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर किसी और नए सीरीज में।